9 नवंबर को एहतजाज की फाइनल कॉल दूंगा। इस बार हम सर पर कफन बांध कर निकलेंगे, पुरम रहकर बहुत मारे खाली। वजीर आला केपी कहते हैं कहा जाना है मुल्क कैसे बंद करना है सब बताऊंगा। अली अमीन गंडापुर की बानी पीटीआई से अडयाला जेल में मुलाकात, सियासी सूरत हाल, जेर समात मुकदमात और पार्टी उमूर पर तबादला ख्याल। मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में अली अमीन गंडापुर ने कहा अब अपने हुकूक लेकर ही जाएंगे, फाइनल कॉल देकर निकलूंगा तो समझ जाओ घर वापस नहीं आना। वजीर आला केपी ने सवाल किया खैबर पख्तूनख्वा हाउस पर चढ़ाई क्या सोच कर की गई, इसका हिसाब देना होगा। जब तक आइन तोड़ने वालों को सजाए मौत नहीं दी जाएगी आइन टूटता रहेगा। अब इस हुकूमत से जान छुड़ानी पड़ेगी। डील की खबरों पर बात करते हुए अली अमीन गंडापुर बोले बुशरा बीबी की रिहाई में कोई किरदार अदा नहीं किया, हुकूमत या गवर्नर राज हमारा रास्ता नहीं रोक सकता। हुकूमती तैयारियों से निमटने की हिकमत अमली बना चुके हैं। सवाबी मोटरवे पर पूरे पाकिस्तान से लोगों को बुलाकर प्लान देंगे। 8 नवंबर पेशावर का जलसा अब 9 नवंबर को सवाबी में होगा। तेरह रुकनी जुडिशल कमीशन की तश्कील। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने जुडिशल कमीशन का पहला इजलास तलब कर लिया। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की सदारत में इजलास 5 नवंबर को होगा। इजलास में आईनी बेंचेस की तश्कील से मुतालिक अहम पेशरफ्त मुतवक्के। जुडिशल कमीशन के सेक्रेटेरिएट के क़याम का भी फैसला किया जाएगा। जुडिशल कमीशन इजलास में जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर बतौर मेंबर शामिल होंगे। जस्टिस अमीनुद्दीन खान भी बतौर मेंबर शरीक होंगे। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़, अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान आवान भी जुडिशल कमीशन का हिस्सा है। नुमाइंदा पाकिस्तान बार काउंसिल भी शिरकत करेंगे। आईनी बेंच के सरबराह भी जुडिशल कमीशन का हिस्सा है। सुप्रीम जुडिशल कमीशन के लिए 5 पार्लियामेंटेरियंस की नामजदगी मुकम्मल। कौमी असम्बली से नून लीग के शेख आफ्ताब और अपोजिशन लीडर उमर अयूब नामजद। सेनेट से पीपल्स पार्टी के फारूक एच नाइक और पीटीआई के शिबली फराज को मुंतखब किया गया। स्पीकर ने खातून नशिस्त पर रोशन खुर्शीद का नाम फाइनल किया। पार्लियामान से की गई तमाम नामजदगियां सुप्रीम कोर्ट को मौसूल। 26वीं आईनी तरमीम के बाद जुडिशल कमीशन में 5 अरकान पार्लियामेंट को शामिल किया गया है। जुडिशल कमीशन को काम से रोका जाए। लाहौर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने 26वीं आईनी तरमीम को चैलेंज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट से 26वीं आईनी तरमीम गैर आईनी करार देने की इस्तदा कर दी। तहरीक इंसाफ के वकील रहनुमा हामिद खान ने दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि आईनी तरमीम के 9 सेक्शंस गैर आईनी हैं। आईनी तरमीम के सेक्शंस के तहत इक़दामात को भी गैर आईनी करार दिया जाए। आईनी दरखास्त के ज़ेर इल्तिवा होने तक जुडिशल कमीशन और दीगर फ़रीक़ैन को इक़दामात से रोक दिया जाए। आईनी दरखास्त में विफाक जुडिशल कमीशन, कौमी असम्बली, सेनेट, स्पीकर कौमी असम्बली और सेक्रेटरी सदर मुमलिकत को फरीक बनाया गया है। अवाम के हुकूक और कानून की अमलदारी के लिए 26वीं तो क्या 126वीं तरमीम भी करनी पड़ी तो होगी। सेनेटर तलाल चौधरी ने वाजे कर दिया। पीटीआई पर तनकीद करते हुए बोले पीटीआई वाले कभी कहते हैं डील हो गई, अब कहते हैं ट्रंप जीतेगा तो हमें निकालेगा। पाकिस्तान के खिलाफ ये लोग लॉबिंग करते हैं, ये लोग कांग्रेस से खत लिखवाते हैं। नौमे वालों से कोई समझौता होगा ना कोई डील। वजीर आला केपी सिर्फ बढ़ के मारते हैं। वो चीफ जस्टिस की तकरीब हल्फबरदारी में 1.25 घंटे पहले पहुंचकर आगे बैठे थे। बुशरा बीबी के तोशाखाना 2 केस में जमानत सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज। एफआईए ने हाई कोर्ट से जमानत का फैसला चैलेंज किया। एफआईए ने अदालत में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि जमानत मंजूरी गैर कानूनी और रिकॉर्ड के खिलाफ है। अदालत ने असूलों और गाइडलाइंस को मद्देनजर नहीं रखा। साबिक़ खातून अव्वल को दी गई जमानत के इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले को कलअदम करार दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ये असूल तय कर चुकी, खातून होने के बावजूद अगर किसी का क्रिमिनल रिकॉर्ड है तो उसे जमानत नहीं मिल सकती। तोशाखाना 2 केस में फर्द जुर्म आयद ना हो सकी। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी ने बरियत की दरखास्तें दायर कर दी। एहतसाब अदालत के फरीक़ैन को नोटिस। एफआईए प्रोसिक्यूटर ने बरियत की मुखालिफत कर दी। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि जानबूझकर फर्द जुर्म आयद नहीं होने दी जा रही। अदालत 5 नवंबर को बरियत की दरखास्तों पर समाअत करेगी। दूसरी तरफ बानी पीटीआई की तोशाखाना 2 केस में जमानत की दरखास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। अदालत ने दरखास्त पीर को समाअत के लिए मुकर्रर करने की हिदायत कर दी।
1.5 माह में बानी पीटीआई पर तमाम मुकदमात खत्म हो जाएंगे। साबिक खातून वल बुशरा बीबी सियासत में आने का इरादा नहीं रखती। वो सियासत में आई तो उन्हें खुशामदीद कहा जाएगा। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का बयान। उधर बानी पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी पेशावर पहुंच गई। पार्टी जराये के मुताबिक बुशरा बीबी वजीर हाउस के एनेक्सी में कुछ अरसे के लिए रिहाइश इख्तियार करेगी। पीटीआई के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा कहते हैं, कौम 26वीं आईनी तरमीम को रद्द कर दे। बहुत जल्द एहतजाजी तहरीक शुरू होगी। अदालतों और सड़कों पर अपनी जिद्दोजहद जारी रखेंगे। धरने और एहतजाज से बानी पीटीआई रिहा नहीं हो सकते। इन लोगों को सूबे की नहीं जलसों की फिक्र है। केपी हुकूमत सिर्फ एहतजाज और नाच गाना करने में मसरूफ है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी एक बार फिर वज़ीर आला केपी पर बरस पड़े। पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, बुशरा बीबी को अदालत से रिलीफ मिला तो फिर एहतजाज की क्या ज़रूरत है। सूबाई हुकूमत अमनो अमान की बहाली में संजीदा नहीं। खैबर पख्तूनख्वा में अमनो अमान की सूरत हाल पर वज़ीर आज़म को खत लिखा है। बानी पीटीआई अपने दौर में मुल्की तरक्की का एक मंसूबा बता दें। आप लोगों ने खैबर पख्तूनख्वा में लोगों की फलाह बहबूद के लिए क्या किया? पंजाब में आवाम को बिजली बिल में 40 से 50 अरब रुपए का रिलीफ दिया गया। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की न्यूयॉर्क में पार्टी कारकुनान से गुफ्तगू। कहा, खैबर पख्तूनख्वा के अवाम इन लोगों की कारकर्दगी नहीं पूछते। मजीद बोले, मरीम नवाज से मुझसे मशवरा किया, PIA को ले लें, ब्रांड न्यू एयरलाइन स्टैब्लिश करें। मरीम ने कहा, ब्रांड न्यू एयरलाइन को एयर पंजाब का नाम देते हैं। मैंने कहा, आप मशवरा करें, PIA भी खरीद सकती हैं। एयर पंजाब न्यूयॉर्क, लंदन, टोक्यो, हांगकांग और दुनिया के हर हिस्से में जाए। मेरे ख्याल से एयरलाइन से मुताल्लिक़ गौर व खौस हो रहा है। कामला का कमाल या ट्रंप की जंप। अमेरिका के सदारती इंतखाब का मार्का करीब आ गया। सदारती उम्मीदवारों के स्विंग रियासतों के तूफानी दौरे, एक दूसरे पर लफ्जी गोलाबारी भी जारी। मिशिगन में इंतखाबी रैली से खिताब में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, कामला हैरिस ने अमरीकी निज़ाम तबाह कर दिया। अमरीकी अवाम नाअहल क़यादत के हाथों बहुत नुकसान उठा चुके। सादर बना तो महंगाई, तारकीन वतन की आमद और जराइम ख़त्म करूंगा। उधर विस्कॉन्सिन में खिताब करते हुए कामला हैरिस ने कहा, ट्रंप की बातें सुन सुनकर कान पक चुके हैं। रिपब्लिकन उम्मीदवार को सिर्फ बातें करना आती हैं। ट्रंप मुखालिफिन को जेल में डालना चाहते हैं। अमरीकी इलेक्शन में अर्ली वोटिंग का नया रिकॉर्ड। वोटों की तादाद 10 करोड़ तक पहुंचने का इम्कान। 8 रियासतों में अर्ली वोटिंग का आखिरी दिन। पोलिंग स्टेशंस पर लंबी कतारें। उधर ट्रंप की पार्टी को धचका। रिपब्लिकन्स की ओवरसीज वोटिंग रोकने के लिए दायर दरखास्तें अदालतों ने मुस्तरद कर दी। दूसरी तरफ ट्रंप और कैमला हैरिस की जीत पर अरबों डॉलर्स की शर्तें लग गई। अमरीकी मीडिया के मुताबिक कुछ कंपनीज इलेक्शन में शर्तें लगवा रही हैं। ज्यादा से ज्यादा 10 करोड़ डॉलर तक की शर्त लगाई जा सकती है। अमरीकी इंतखाबी मुहिम तारीख में सबसे महंगी होने का इम्कान। अरबपति इलॉन मस्क ने ट्रंप पर करोड़ों डॉलर्स निछावर कर दिए। इंतखाबी मुहिम पर 11 करोड़ 90 लाख डॉलर्स खर्च कर दिए। इलॉन मस्क ने माजी में कभी इतनी बड़ी रकम किसी की भी इंतखाबी मुहिम पर खर्च नहीं की। इलॉन मस्क ने 2016 में हिलरी क्लिंटन को सिर्फ $5000 दिए थे। अमरीकी इंतखाबात पर 92 न्यूज़ की सबसे बड़ी कवरेज। पल पल की खबरें, पुरमग़ज़ तज्ज़िये, बेलाग तबसरे। वाशिंगटन, ह्यूस्टन, शिकागो और शहर शहर से जानिए ताज़ा तरीन खबरें। अमरीकी इलेक्शन पर हर रोज़ देखिए खुसूसी ट्रांसमिशन सिर्फ 92 न्यूज़ पर, क्योंकि 92 न्यूज़ है बाखबर और बावसूख। अमरीकी सदर का इंतखाब कैसे होता है, सदर की कुर्सी तक जाने के लिए कामयाब उम्मीदवार को कौन कौन से मराहिल पार करने होते हैं, 92 न्यूज़ के इसी बुलेटिन में शामिल है। इस पर खुसूसी रिपोर्ट। फजाओं को कंट्रोल नहीं किया जा सकता। वजीर इत्तलात पंजाब ने इस मौके पर हाथ खड़े कर दिए। लाहौर में गुफ्तगू करते हुए बोली, भारत की फ़ज़ाई आलूदगी के असरात लाहौर पर आ रहे हैं। भारत फ़ज़ाई आलूदगी को इस तरह कंट्रोल नहीं कर रहा जिस तरह करना चाहिए। मरीम नवाज जल्द भारतीय पंजाब के वज़ीर आला को ख़त लिखेंगी। तलबा को छुट्टियां देने का अभी कोई फैसला नहीं हुआ।
चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में जेल इस्लाहत का इजलास। जेल इस्लाहत के लिए 4 रुकनी सब कमेटी बना दी गई। सब कमेटी के अरकान में साबिक जज शबर रजा रिजवी और साइमा ख्वाजा शामिल। खदीजा शाह और आहद चीमा भी कमेटी का हिस्सा हैं। सब कमेटी के अरकान पंजाब भर की जेलों का दौरा करेंगे। जेलों की इस्लाहत के लिए सिफारिशात मुरतब करेंगे। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी का कहना है लॉ एंड जस्टिस के आदादोशुमार तशवीशनाक है। जेलों में 66,625 कैदियों की गुंजाइश है, लेकिन 1,08,643 कैदियों को रखा गया है। पंजाब को खास तौर पर शदीद चैलेंजेस का सामना है। इसराइल ने गजा पर आज फिर क़यामत ढा दी। वहशियाना बमबारी से हर तरफ तबाही। 24 घंटों में मजीद 55 अफराद शहीद, 192 से ज़ायद जख्मी हो गए। इसराइली बर्बरियत से शहदा की मजमूई तादाद 43,314 तक जा पहुंची। फ़लस्तीनी वजारत सेहत के मुताबिक हमलों में अब तक 1,02,019 अफराद जख्मी हो चुके हैं। मगरबी किनारे में सेहूनी फोर्सेज ने नाम नहाद ऑपरेशन के नाम पर 20 फ़लस्तीनियों को गिरफ्तार कर लिया। सेहूनी फौजियों ने हेब्रोन, रमला, नेबलस, कलकलिया और बैतुल्लाहम में कार्रवाइयाँ की। मगरबी किनारे से पकड़े गए बेगुनाह फ़लस्तीनियों की तादाद 11,500 तक जा पहुंची। इसराइल के लेबनान में भी फ़ज़ाई हमले, 52 अफराद शहीद, 72 जख्मी हो गए। ज़्यादातर बमबारी बैरूत के मुल्हका इलाकों में की गई। शाम के साथ सरहदी गुजरगाह पर बमबारी से लेबनान शाम सरहद फिर बंद हो गई। अमरीका ने मशरिकी वुस्ता में B-52 तैयारे और बहरी जंगी जहाज तैनात कर दिए। अमरीकी मीडिया के मुताबिक ये तैनाती मशरिकी वुस्ता में मिलिट्री री एडजस्टमेंट का हिस्सा है। खित्ते में पहले से मौजूद तैयारा बरदार जहाज और 3 जंगी जहाज रवा माह के वस्त तक वापस अमरीका चले जाएंगे। पेंटागन के मुताबिक इसराइल के दिफा के लिए ये इकदाम किए गए हैं। तुर्किया की तरफ से यूक्रेन को जंगी हथियार देने पर रूस हैरान। रूसी वजीर खारिजा सरगेई लावरोव का कहना है कि सालिसी की कोशिशों के साथ असलहे की फराहमी पर ताज्जुब हुआ। तुर्किया का असलहा रूसी फौजियों और शहरियों को मारने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। कैमी बेडनॉच बरतानवी कंजर्वेटिव पार्टी की नई सरबराह बन गई। कैमी बेडनॉच ने कंजर्वेटिव पार्टी के अक्सरियत अरकान के वोट हासिल करके कामयाबी हासिल की। इंतखाब में साबिक इमिग्रेशन वजीर रॉबर्ट जेनरिक दूसरे नंबर पर रहे। अफ्रीकी मुल्क बोट्सवाना में जमहूरियत की जीत, आमरीत हार गई। इंतखाबात में 60 साल से इक़्तिदार पर काबिज हुक्मरान पार्टी को शिकस्त। ऑपोजिशन लीडर डोमा बोगो मुल्क के नए सदर मुंतखब हो गए। BDP पार्टी बोट्सवाना पर 1966 से इक़्तिदार में थी। बोट्सवाना डेमोक्रेटिक पार्टी के सदर ने शिकस्त तस्लीम कर ली। अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम कराची के खानों के दिलदादा निकले। अमरीकी सफीर ने बोट बेस फूड स्ट्रीट पर हलवा पूरी और दूध पत्ती चाय पी। बिजनेस रोड जाकर कबाब और रबड़ी पर भी हाथ साफ किया।